अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। मालिक से दुआ करूँगी कि आप लोगों का ये नया साल बहुत अच्छा जाए और जो लोग भी बीमार हैं, परेशान हैं या किसी को भी कोई तकलीफ़ या परेशानी है, मालिक उन सब की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ सब दूर कर दे। सब लोगों का ये साल बहुत अच्छा जाए, दिल से दुआ करती हूँ। तो चलिए जी, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ किचन से। तो किचन में मैं आ गई हूँ और मैं एक चटनी बनाने वाली हूँ। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस चटनी को ना आप किसी भी तरह के पूरी पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं और स्टफ़्ड पराठों के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो ज़्यादातर स्टफ़्ड पराठे हर घर में बनाए जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। तो कढ़ाई मैंने गरम करी, कढ़ाई में मैंने डाल दिया 2-3 बड़े चम्मच तेल और साथ में मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को देखिए इस तरीके से लंबा लंबा काट के डाल दिया है। और इनको हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है। बस हल्का सा गुलाबी जैसे प्याज हो जाएगा। देखिए हल्का गुलाबी हमारा प्याज हो चुका है। तो जो अचार वाली मिर्ची आती है ना, जो मोटी वाली मिर्ची होती हैं, तो वो तीखी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने 5 मिर्चों को इस तरीके से काट लिया है लंबा लंबा, और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए हैं। और ये जो हमने प्याज गुलाबी करी है उसी के अंदर हम इनको डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये जो चटनी मैं बना के रखती हूँ ना गाइज़, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और इसे फ्रिज में ना एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी कांच के जो जार होते हैं ना, जैसे जैम वगैरह के जार होते हैं, उसमें आप इसे स्टोर करके 1 हफ्ते के लिए आराम से रख सकते हैं। आप इसको एक बार बना के रख दीजिए और जब आपका दिल करे तब आप निकालिए और इसको खाइए। बहुत ही टेस्टी बनती है और 2 से 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए प्याज को गुलाबी करके मैंने उसमें हरी मिर्ची मोटी वाली और टमाटर डाल दिए थे, साथ ही डाल दिए 1/4 टीस्पून हल्दी, और मैं यहाँ पे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च डाल रही हूँ। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो तीखा कम डाल सकते हैं। साथ ही मैंने बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और इसको लो हीट पर टमाटर और ये मिर्ची गलने तक आराम से इसको चम्मच चला चला कर भून लेंगे। बहुत अच्छी बन के तैयार होती है चटनी। तो गाइज़, आप लोगों ने न्यू ईयर अपना किस तरीके से सेलिब्रेट किया, आप लोगों ने क्या बनाया और क्या क्या सेलिब्रेट किया, किस किस के साथ सेलिब्रेट किया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली के मेंबर बन जाइए। तो यहाँ पे देखिए चटनी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। और इस चटनी को ना गाइज़ आप एक बार बना के रख लीजिए कांच के जार में, और हफ्तों तक आराम से चलती है। हफ्ते से 10 दिन आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके के पराठे के साथ। ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चीप एंड बेस्ट और सबसे टेस्टी बन के तैयार होती है। तो यहाँ देखिए चटनी मैंने बना के रख दी है, क्योंकि आज ना बहुत सारे काम मेरे घर के पेंडिंग थे जो मैं करना शुरू करने वाली हूँ। तो चटनी मैंने बना के रख दी है और खाना मैंने बना के रख दिया था, मतलब सब्ज़ी भी बना के रख दी है साथ ही, और आटा भी गूँध के रख दिया था। तो अब मैं दूसरी चटनी बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है, टमाटर लिया है, और इनको मैंने छांट के रख लिया है सारा, क्योंकि जो भी मुझे पीसना है, क्योंकि हरी सब्जियों में ना डंडियाँ वंडियाँ बहुत सारी निकलती हैं, घास होती है अलग अलग तरीके की। तो चटनी वटनी बनाने के लिए ना इन सबको छांट के मैं रख दूँगी। और देखिए पुदीना जब हम अलग अलग करते हैं ना पत्तियाँ, तो उसमें इस तरीके की जो कई बार हमें देखिए स्टेम मिल जाता है, तो स्टेम में ना जड़ें लगी हुई हैं काफ़ी सारी। तो इसका मैं क्या करूँगी वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल चलिए चटनी बना लेते हैं। तो इस स्टेम को मैं एक साइड अलग रख दूँगी और सारा धनिया पुदीना अच्छे से छांट लूँगी। धनिया पुदीना सारा छांटने के बाद मैंने रख दिया है और साथ ही यहाँ पे चटनी बना के तैयार कर ली है। देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। तो चटनी को लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर करके रखती हूँ मैं, ये आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। नॉर्मली जैसे हम हरी चटनी बनाते हैं वो मैंने बना के रख ली है, और इसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो है वाइट विनेगर डाल दिया है, जिससे चटनी का कलर भी ख़राब नहीं होता और वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, ख़राब नहीं होती। तो इस तरह का मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है, मैं उसमें चटनी को डाल दूँगी और इसको अच्छे से टैप कर दूँगी ताकि एयर बबल जो है वो निकल जाएँ। और जितनी फिल हो सकती है मैक्सिमम उतनी फिल करके मैं इसको रेफ्रिजरेट कर दूँगी, मतलब फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। तो इस तरीके से जब मैं चटनी को स्टोर कर लेती हूँ ना, तो काफ़ी टाइम तक वो मतलब ख़राब नहीं होती। जैसे हम कांच के जार में कई बार चटनी बना के रख देते हैं ना, तो 2 दिन में 3 दिन में ही उसका कलर जो है वो काला काला सा होने लग जाता है, या कई चटनी फ्रेश नहीं रहती, चटनी का ना फ्रेगरेंस जो है वो चेंज हो जाती है। तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आप फ्रीज़र में चटनी को जमा सकते हैं और जब आपका जितना मन करे आप उतना निकाल के इजीली यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉर्मल घर में खाने की चटनी है, जैसे अभी हम लोगों को खानी है, तो जितनी हमें यूज़ में लगेगी 1-2 दिन के लिए, वो मैं कांच के जार में करके उसको नॉर्मल फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, फ्रिज में रखूँगी। तो ये हमारे डेली खाने के लिए है। अब जिन लोगों के पास सिलिकॉन के मोल्ड नहीं होते, इस तरीके की जो बर्फ़ के क्यूब जमाने की जो ट्रे होती हैं वो सबके पास होती हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको जमा सकते हैं जिन लोगों के पास सिलिकॉन के मोल्ड नहीं होते।
तो ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। देखिए बस अब इस चटनी को इसमें डाल दूँगी और सारी चटनी डाल के इसको मैं रेफ्रिजरेट कर दूँगी। जब ये चटनी रेफ्रिजरेट हो जाएगी तो इसको किसी भी एयर टाइट पैक वो आते हैं ना, पैकेट जो आते हैं, तो उन एयर टाइट पैकेट्स में मैं इनको डाल के स्टोर कर दूँगी। आप चाहें तो कांच के जार में भी इनके क्यूब्स निकाल के उनको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। फ्रीज़र में ही रखिए और जब आपका जितना यूज़ करने का मन करे उसको निकालिए और जब वो थॉ हो जाए, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप उसे यूज़ कीजिए। तो ये देखिए, अब आप कहेंगे मैं किचन का काम करते करते बाहर मिट्टी क्यों खोदने लग गई गमले की, तो वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा मैंने चटनी बनाई थी और उसमें मैंने बहुत सारे प्याज डाले थे। तो जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में क्या होता है, कई बार हम जैसे प्याज क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, तो जब कई बार ना प्याज में इस तरीके के ग्रीन से स्टेम्स निकल जाते हैं, पत्तियाँ सी निकलने लग जाती हैं, तो हम लोग उनको काट के फेंक देते हैं। तो ये भी एक बेस्ट ट्रिक है आप लोगों के लिए, एक टिप समझ सकते हैं आप कि हम इसको रीयूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने प्याज के ऊपर जो स्टेम होता है उतना एरिया काट लिया है और गमले की गीली मिट्टी में मैं इसको लगा दूंगी। तो धीरे धीरे ना ये बड़े होने लग जाते हैं, इसके पत्ते जो हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। तो कई बार हमें जो हरा प्याज कई बार अवेलेबल नहीं होता या मार्केट जाते हैं नहीं मिलता, हमें घर में चाहिए होता है छोटी मोटी चीज़ों में डालने के लिए, सूप में डालने के लिए, या चिली पोटैटोस बना रहे हैं उसमें डालने के लिए, या और भी जैसे कोई हम चाइनीज़ आइटम बनाते हैं उसके लिए हमें हरे प्याज के पत्ते कई बार चाहिए होते हैं। तो मैं उन हरे प्याज जो डंठल होते हैं उनको इस तरीके से यूज़ करती हूँ, गमले में लगा देती हूँ और वो जो है धीरे धीरे पत्ते बड़े हो जाते हैं। फिर जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतना मैं उनको काट के यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए पुदीना का जो स्टेम मैंने आपको दिखाया था ना गाइज़, तो आजकल जैसे सर्दियां हैं तो पुदीना जो है वो जल्दी ग्रो हो जाता है। तो आप लोगों के घर में भी पुदीना आता होगा तो आप इस तरीके से उसको रीयूज़ कर सकते हैं। आप एक बार इसको मिट्टी में लगा दीजिए और गमले में ना धीरे धीरे पुदीना अपने आप ग्रो हो जाता है। और ये देखिए मेहनत करने वालों के हाथ ऐसे हो जाते हैं, बट जब ये सब्जियां मुझे जब फल देने लगेंगी ना, जैसे ये पुदीना पनप जाएगा, लग जाएगा और हरा प्याज भी उगने लग जाएगा, तो ये हाथों की जो हालत होगी ना ये मैं भूल जाऊंगी। तो कुछ चीज़ों का मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो 2 चटनियाँ मैंने बना के रख दी हैं और दोनों को मैं अच्छे से स्टोर करके रख दिया है। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट काम की तरफ। तो मैं ना बहुत सारा लहसन ख़रीद के लाई थी, तकरीबन आधा किलो लहसन मैंने लिया था। तो कई बार हमें लहसन छीलना ना बहुत आफत लगता है, यार इतना सारा लहसन हमें छीलना है, क्योंकि लहसन अदरक का पेस्ट बनाना होता है, सब्जियों में डलता है, पराठों में हमें काट के डालना होता है, और यह अचार भी बनाना होता है। तो लहसन हर तरीके से हर घर के हर किचन में यूज़ होता है, लेकिन उसको छीलना एक टास्क होता है। तो यहाँ मैं आधा किलो लहसन लाई थी। लहसन को मैं सारे जो इस तरीके के जो है इस तरीके से ना अलग अलग करके रख लूँगी, लहसन की कलियाँ, और जो इनकी बीच की डंडियाँ हैं उनको अलग कर दूँगी। तो इस सारे लहसन को इसी तरीके से डंडियों से अलग करने के बाद मैंने गैस पे पानी गर्म होने रख दिया है और देखिए लगभग कढ़ाई भरी हुई है पानी से। तो इस पानी को इतना गर्म करना है, उबालना नहीं है, बस इतना गर्म करना है कि इसमें से खूब अच्छा सा धुआं निकलने लग जाए। तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और गैस को बंद करने के बाद जितने भी हमने लहसन लिया है वो सारा इसमें डाल देंगे। और गाइस इस ट्रिक से ना आप बहुत सारा लहसन मिनटों में आसानी से छील सकते हैं। तो लहसन मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। अब मैं इसको लहसन को अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक के मतलब 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही ढका रहने दूंगी, ताकि लहसन के जो छिलके हैं वो बहुत मतलब अच्छे से फूल जाएं, ताकि जब हम इनको पील करें या छीलें तो वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ देखिए लहसन को पानी में डाले हुए 20-25 मिनट हो गए थे। अब मैं इनको छील रही हूँ, तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जा रहा है। ये देखिए, ये तो एक तरीका ये है कि आप नॉर्मली इस तरीके से इसको पील कर सकते हैं, आराम से छिलका निकल जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे दोनों हाथों में लेके ना लहसन को दोनों हाथों में जब आप मसलना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे इसके सारे छिलके अपने आप निकल जाते हैं। वो तरीका जिस तरीके से मैं अभी छील रही हूँ ना, वो तरीका इससे भी बेस्ट है। तो आप दोनों हाथों में लहसन को लेके और खूब अच्छे से मसलना शुरू कीजिए, 4 बार 5 बार ऐसे खूब अच्छे से मसलिए, तो लहसन का छिलका अपने आप निकल जाएगा। और इसी तरीके से ना मैं सारे लहसन को मतलब 10 मिनट भी नहीं लगते, हमारा आधा किलो लहसन जो है छिल के वो तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी और इतना सारा लहसन हमारा छिल के तैयार हो गया है। अब इस लहसन में पानी है, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो लहसन जो है ख़राब हो जाएगा, हमारी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी। तो अगर धूप निकली हो तो आप इसको धूप में सुखा लीजिए, 15-20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, हमारा लहसन खूब अच्छे से सूख जाता है। लेकिन अभी धूप नहीं निकली है क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगी, नॉर्मल एयर ड्राई कर लूँगी। मैंने टेबल पे सूती कपड़ा बिछा दिया है और उसके ऊपर मैं लहसन को डाल दूँगी और इसका पानी जो है सारा वो अच्छे से सूख जाएगा। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट काम की तरफ। तो जो आज का दिन ना गाइज़ मेरा सारा पेंडिंग काम करने का दिन है, ठीक है। तो आज अपने सारे पेंडिंग काम मैं निपटा रही हूँ। तो यहाँ मैं देखिए मेरी फ्रेंड है, उनके खेतों से ना गाजर आई थी, तो उसने मुझे गाजर दी है और वो काफ़ी क्वांटिटी में मुझे गाजर दे गई थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि खेतों की गाजर है तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, तो इस तरीके का जो स्टील गुल का जूना होता है ना, सबके घरों में होता है, देख सकते हैं आप लोग मेरे हाथ में।
तो स्टील वूल के जूने से ना मैं इस तरीके से सारे गाजर को अच्छे से रब करके धो लूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो खेतों की मिट्टी लगी हुई है गाजर में वो निकल जाएगी। दूसरा, ये इस तरीके से वॉश करने से ना जो इसको छीलने की जो प्रॉब्लम होती है गाजर को, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो हमें गाजर को छीलने का टाइम हमारा सारा बच जाता है। तो इसी तरीके से मैं सारे गाजर को रब करके धो लूँगी और एक साथ सारी गाजर को रखती जाऊँगी। जब हमारी सारी गाजर धुल जाएगी तो यहाँ देखिए एक साइड टेबल पे मेरा लहसुन जो है वो सूख रहा है और सोफ़े पे ना, क्योंकि धूप नहीं निकली और घर में उतनी जगह नहीं है, तो गाजर मैं सोच रही हूँ सोफ़े पे मैंने ना सोफ़े पे सूखने डाल दूँ। तो मैंने धुला हुआ टॉवल जो है कॉटन का, वो मैंने सोफ़े पे डाल दिया है और जितनी भी गाजर मैंने धोई है वो सारे गाजर मैं इस पर डाल दूँगी और वो उसको अलट पलट कर दूँगी। तो 1 से 1.5 घंटे में हमारे गाजर का भी जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो भी सारा सूख जाएगा और उसके बाद मैं इसको रेफ्रिजरेट कर दूँगी, मतलब फ्रिज में रख दूँगी नॉर्मल टेम्परेचर पे वेजिटेबल बास्केट में। तो जब भी मुझे जितनी ज़रूरत होगी उतनी गाजर लेके मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो इतनी सारी जो गाजर आपको दिख रही है, इसका मैं हलवा भी बनाऊंगी, इसका मैं मुरब्बा भी बनाऊंगी और साथ में गाजर का अचार भी बनाऊंगी। और जो मैं रेसिपी जब भी बनाऊंगी ना आप लोगों के साथ, उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है गाइज़, तो ये मेरे काम जो है वो पेंडिंग चल रहे थे, वो मैंने निपटा लिए हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार पूरा दिन घर पर अकेले रहते हो, आप करते क्या हो। मुझे बोलते भी हैं कि अकेले रहते हो, बच्चे चले जाते हैं, क्या करते हो क्या करते हो। तो इसी तरीके के छोटे मोटे काम होते हैं जो पूरा दिन करते करते ना मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और कब सुबह होती है कब रात होती है मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये काम मेरा निपट गया है, खाना वाना मेरा बन गया है। अब मैं करूँगी अपना नेक्स्ट काम। तो मैं अपने घर के ना पर्दे ख़रीद के लाई थी, तो ये मुझे सिंपल से पर्दे बहुत पसंद आए थे। बट मुझे एक उसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि ना जो मेरी वॉल है उस पर लगते हैं, विंडो पे 9 फुट के पर्दे लगते हैं, बट मुझे 7 फुट के ही पर्दे मिले थे। तो उन पर्दों को मुझे लंबा करना था, तो एक पर्दा मैंने एक्स्ट्रा ख़रीद लिया था ताकि मैं मतलब जो एक एक्स्ट्रा पर्दा लिया था उसमें से उसकी लेंथ को मैं कवर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए मुझे 3 पर्दों को लंबा करना है, उनकी लेंथ बढ़ानी है। तो यहाँ मैं जो एक एक्स्ट्रा पर्दा लाई थी ना उसी में से मेजरमेंट मैंने ले लिया है और जितनी लेंथ चाहिए ना मैं उतने हिसाब से कट कर लूँगी 3 पीस, ताकि मैं इन 3 पीस को ना उन 3 पर्दों में एडजस्ट करके और उनकी लेंथ बढ़ा सकूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ और पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना गाइस, पता नहीं चलता। 3 पीस मैंने यहाँ कट कर लिए हैं और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको मैं संभाल के रख दूँगी, फिर किसी और चीज़ में ये कपड़ा मेरे काम आ जाएगा। तो यहाँ मैं बेडरूम में आ गई हूँ और बेडरूम से यहाँ से ना पर्दे निकालूँगी सारे, क्योंकि अब सारे काम बाकी के छोटे मोटे काम ख़त्म करने के बाद ना अब ये बेडरूम का काम ख़त्म करना नेक्स्ट मेरा टास्क है। तो ये काफ़ी दिनों से ही पेंडिंग चल रहा था, तकरीबन 1.5 महीने से ये काम मेरा पेंडिंग चल रहा था। कुछ ना कुछ हो रहा था। फिर सबसे बड़ी बात थी कि मेरी जो सिलाई मशीन थी ना वो ख़राब हो गई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलाई मशीन ठीक हो गई है। तो मैंने सोचा कहा चलो लगे हाथों में ये काम भी निपटा देती हूँ। तो इसी तरीके से पूरा दिन लगा रहता है। तो छोटे छोटे काम इसी तरीके से लगे रहते हैं। और आपके पास भी अगर जैसे आपके पास छोटी सी बालकनी है तो आप गमलों में इसी तरीके से, जैसे मैंने प्याज लगाई है बचे हुए, इसी तरीके से कई बार लहसन में भी ना ग्रीन कलर के स्टेम्स निकल जाते हैं, तो आप उन लहसन को भी गमले में बो सकते हैं, प्याज को भी बो सकते हैं और जो पुदीना आता है वो भी बो सकते हैं। घर में हरा धनिया जो सीड्स होते हैं, हरे धनिया के बीज होते हैं ना, धनिया के बीज, आप उनको गमले में डाल दीजिए। तो सर्दियों में ये चीज़ ना बड़ी अच्छी लगती है और फ्रेश तोड़ के चटनी वटनी बनाइए, सब्जियों में यूज़ कीजिए, तो उसकी एक अलग ही बात होती है। तो यहाँ मैंने चाय वाय पी के ना अपनी बैटरी चार्ज कर ली है, क्योंकि गाइज़ इतना काम करते करते ना थकान हो जाती है और जब तक चाय ना मिले ना सर्दियों में फिर आप अपनी बैटरी चार्ज किए बिना काम नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने अपने आप को चार्ज कर लिया है और मैंने कमर कस ली है। अब मैं करूँगी अपना बाकी का काम। तो यहाँ देखिए मैंने पर्दों का काम जो है सिलाई करना शुरू कर दिया है। तो ये काम मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी और सारे पर्दों की लेंथ बढ़ा के आपको दिखाऊंगी और फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो दिन का टाइम है और सिलाई कर रही हूँ, तो मैंने लाइट जला रखी है क्योंकि मौसम थोड़ा सा ना बाहर ख़राब हो रहा था। अदरवाइज़ तो मेरे घर में बहुत अच्छी रोशनी आती है, बट आज थोड़ा मौसम ख़राब था ना, इस वजह से मैंने लाइट जला रखी है। और सिलाई का काम था इसलिए भी मैंने लाइट जला ली थी। तो बस इसलिए सारा मतलब आप मी टाइम समझ सकते हैं कि मैं अपने घर में अपने मतलब पूरा टाइम अपने घर को ही देती हूँ। जैसा भी होता है, मतलब जो भी छोटा मोटा काम होता है वो पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो यहाँ देखिए मेरे पर्दे जो हैं वो तैयार हो गए हैं तीनों और अब मैं इनको लगा दूँगी ले जाके। तो मेरा ये काम भी निपट गया। तो डेली का कुछ ना कुछ ऐसे ही लगा रहता है मेरा काम। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके कुछ तो मैं अपने पैसे भी बचा लेती हूँ, क्योंकि यही काम अगर पर्दों का मैं बाहर किसी अल्ट्रेशन वाले से करवाती तो वो एक पर्दे के कम से कम मतलब 50 से 60 रुपये ले लेता। तो यही मैंने मतलब मेरा काम भी हो गया, अपने हाथों से कर लिया मैंने, उसकी खुशी भी होगी और मेरे देखिए कितने पैसे मैंने सेव कर लिए।
हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही बिजी है। तो छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, इसी तरीके से पूरा दिन कुछ ना कुछ छोटे काम लगे रहते हैं। डेली एक नया काम निकल के मेरे सामने आता है कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो पूरा दिन बच्चों को जाने के बाद इसी तरीके से छोटे छोटे काम करते हुए मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो सुबह जो आप लोगों ने देखा, मैंने कितने काम ऐसे निपटा लिए। और ये पर्दे वाला काम है, ये जब घर में वाइट वॉश हुई थी तब से डिले चल रहा था, क्योंकि उसके बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर थोड़ा बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर थोड़ी ठंड होने लग गई, फिर उसके अलावा और भी काम होते हैं, फिर मेरी मशीन ख़राब थी। तो फाइनली आज मैंने ये काम निपटा लिया। तो ये जो पर्दे थे ना, ये 7 फुट के थे, लेकिन मुझे चाहिए थे 9 फुट के पर्दे। लेकिन 9 फुट के जो है बाज़ार में अवेलेबल नहीं थे, और मुझे पर्दों का यही डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सोबर सा डिज़ाइन है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये जो मेरी विंडो है दरवाजे वाली ना, यहाँ पे 3 पर्दे लगते हैं, तो मैंने 4 पर्दे ले लिए थे। मैंने कहा एक पर्दे से ना मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी, मतलब इनकी लेंथ एडजस्ट कर दूंगी। तो इस चक्कर में मैंने 4 पर्दे ले लिए थे, और उनको फाइनली आज मैंने एडजस्ट करके 7 फुट वाले पर्दों को 9 फुट का बना दिया है। और रिजल्ट आप लोगों ने देखा। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने ना पहले आपको दिखाया नहीं कि पर्दे कितने ऊंचे थे, और इसमें कितना मुझे जो है वो मतलब एडजस्ट करना पड़ा कपड़े को। लेकिन अब मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, ये ना पूरा लेंथ का जो मेरा इशू था पर्दे की लेंथ का, वो पूरा सॉल्व हो गया है। जो मेरे 7 फुट के पर्दे थे वो कम्प्लीटली 9 फुट के हो गए हैं, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले जो था ना, ये इधर आता था, मतलब दरवाज़ा खुलता था, या वैसे भी जैसे ना ये छोटा लगता था देखने में, क्योंकि ये पूरी 9 फुट का डिस्टेंस है और यहाँ पे 7 फुट के पर्दे लगे हुए थे। और रीज़न मैंने बता दिया कि मुझे यही पर्दे का डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, सोबर सा और लाइट कलर का, तो मैंने इसलिए ये लगाए। मैंने 3 की जगह 4 पर्दे ले लिए थे, और एक पर्दे से मैंने इन तीनों को इनकी लेंथ ना एडजस्ट कर दिया। तो जो ये ऊपर को टंगे लगते थे ना, आप ये सोचो 9 फुट की जगह पे 7 फुट का पर्दा लगेगा तो फिर कैसा लग रहा होगा। तो मैंने इसकी जो लेंथ है वो एडजस्ट कर दी, और देखिए ये पूरा एकदम, ये देखिए, और अच्छा भी लग रहा है, और जल्दी से पता भी नहीं चल रहा कि मतलब ये देखिए कपड़ा सेम है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और मेरा जो इशू है वो सॉल्व हो गया है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, तो गाइस पर्दों का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो मशीन मैंने जहाँ रखी थी वापस से वहीं रख दूँगी काम करने के बाद, क्योंकि अगर मैं वहीं छोड़ देती, आलस आ जाता कि चलो बाद में हटा दूँगी, तो बाद का काम बाद का ही रह जाता, फिर मशीन वहीं रखी रह जाती। तो घर छोटा है, इस वजह से काफ़ी सामान को जो है ना इधर से उधर एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो जी जितनी देर में मैंने पर्दे ठीक करे, 1.5 से पौने 2 घंटा लग गया था। चाय वाय पी मैंने आराम से बैठ के, थोड़ी देर टीवी देखा, उसके बाद पर्दों का काम ख़त्म करा। तो जब तक मेरा लहसुन भी सूख गया था और गाजर भी खूब अच्छे से सूख गई थी। तो गाजर को भी जो है मैंने वेजिटेबल कंपार्टमेंट को ना खूब अच्छे से सूखा कपड़ा मार के सुखा लिया था खूब अच्छे से, और उसके ऊपर मैंने नीचे ना टिश्यू पेपर बिछा दिए थे, और सारी गाजर मैं उसके ऊपर रख दूँगी। तो इसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी मुझे जितनी गाजर की ज़रूरत होगी मैं उतना निकालूंगी, और आराम से बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा काफ़ी टाइम सेव हो चुका है। लहसुन जो सूख गया है उसको भी मैं एयरटाइट बॉक्स में करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं उस तरीके से मतलब अब उतना निकालूँ और उसको यूज़ कर लूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं मटर लेकर आई थी। मटर मैंने छील के तैयार करके रख दिए हैं, और अब ये जो छिलके बचे हैं, इन छिलकों को भी मैं इस तरीके से देख सकते हैं, इनको मैं किस तरीके से इनका छिलका अलग कर रही हूँ। सारे मटर के छिलकों को मैं इसी तरीके से छील लूँगी और इसको स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि इस मटर के छिलकों की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि मटर के छिलकों की सब्ज़ी हम किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो आप लोग एक बार इस तरीके से ध्यान से देख लीजिए कि मैं मटर के छिलके में से ये जो पिन्नी जैसा जो एक ये छिलका निकल रहा है ना, ये देखिए ये किस तरीके से निकल रहा है। आप लोग भी इस तरीके से निकालिए, और सारे मटर के छिलकों को इसी तरीके से छील के रख लीजिए। और इनकी सब्ज़ी या चटनियाँ आप घर में ज़रूर, मतलब बहुत टेस्टी बनती है, बना सकते हैं। रेसिपी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम करके ना गाइज़ बहुत सारे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आप भी ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं, और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे काम अपने हाथों से करने से ना गाइज़ अपने घर में से प्यार और अपनापन बना रहता है। तो ये सारे मटर के छिलकों को मैं इसी तरीके से, देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से छिलका निकल जाता है। इनको स्टोर करके और रख लूँगी। रेसिपी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:15, और आप लोगों ने देखा पूरा दिन किस तरीके से छोटे छोटे काम करते हुए पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो सारा कुछ करने के बाद ना मैंने खाना वाना बनाया था, और खाने में मैंने बनाया था पालक और अंडे की सब्ज़ी। बहुत अच्छी बनती है। रेसिपी मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर मैं रेसिपी वो भी शेयर करती ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो उसकी रेसिपी का लिंक दे दिया, आप लोग चेक करना। और इन सर्दियों में ज़रूर बनाना, टेस्टी तो होती है, बहुत हेल्दी भी होती है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, और कुकिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस।
आप लोगों का विंटर में क्या रूटीन होता है। तो मेरे तो मतलब विंटर हो चाहे मतलब समर्स हो, जो मुझे काम करना है वो काम करना ही है। तो बहुत बार ऐसे काम हो जाते हैं जो ना मतलब काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहे होते हैं और सारे ऐसा लगता है कि एक ही दिन में वो सारे काम करने हैं तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मेरे जो छोटे छोटे से काम रह रहे थे, जैसे मुझे लहसुन छीलने में लग रहा था कि यार इतना सारा लहसुन छीलना है, लेकिन ठीक है बहुत जल्दी छिल जाता है। जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई कि काम छोटा सा होता है, टाइम भी नहीं लगना होता ज़्यादा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे काम जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं, बड़े बड़े काम इंसान करके बैठ जाता है। तो आज मेरे साथ वही दिन था। तो आज मैंने इस पे अपने सारे छोटे छोटे काम जो मुझे लग रहे थे पेंडिंग है वो मैंने सारे किए। गाजर जो मैं लेकर आई थी, बहुत सारी गाजर, वो मैंने वॉश करके रख दी थी। लहसुन आज छील लिया मैंने बहुत सारा, और आप लोगों को तरीका बता दिया। जिस तरीके से गाजर धोते हैं उसी तरीके से जैसे सर्दियों में आलू आते हैं ना, नए वाले आलू आ रहे हैं आजकल, तो उनको भी एक तो बहुत मिट्टी होती है उनको, और ऊपर से कितना भी मतलब उनको छील लो कहीं ना कहीं उसमें छिलका रह जाता है। तो जिस तरीके से गाजर मैंने वॉश करी ना, उसी तरीके से आप आलू भी वॉश कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं और उनको फिर छीलने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो वो टाइम भी हमारा सेव हो जाता है। एक बार थोड़ी मेहनत लगती है इकट्ठा काम करने में, लेकिन वो जब आपका इकट्ठा कर लेते हैं ना तो आपको बहुत दिनों की फुर्सत भी हो जाती है। जैसे आप लहसुन इकट्ठा छील के रख दीजिए और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए एयरटाइट बॉक्स में, तो आप उसको जब चाहें जब यूज़ कर सकते हैं। चाहे उसका पेस्ट बना लें, चाहे अचार बना लें, चाहे किसी और चीज़ में यूज़ करना चाहते हैं, सब्जी में यूज़ करना चाहते हैं, पराठों में यूज़ करना चाहते हैं, लहसुन छिला रहता है तो बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। गाजर मैंने धो के रख दी है और उसको इस तरीके से धुला है, तो अब मुझे उसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे जैसे ज़रूरत लगे कि मैं अपने हिसाब से निकाल के उसको यूज़ कर सकती हूँ, तो मेरा ये टाइम भी सेव हो जाएगा। और पर्दों का काम जो मेरा पेंडिंग चल रहा था, तो वो पर्दे भी मैंने अपना काम निपटा लिया पर्दों का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के कि जब आप अपने हाथों से कोई काम करते हैं ना गाइस, तो उसकी ना बात ही अलग होती है। और मुझे ना ऐसे छोटे छोटे काम करके बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि घर अपना है और बोझे की तरह नहीं करती मैं किसी भी काम को ना गाइस, क्योंकि मेरा घर है और खुशी से करना चाहिए हर काम। मेरा घर, मेरी जिम्मेदारी। तो मैं बोझे की तरह अगर काम को करूँगी ना कि यार सब कुछ मुझे ही करना है, सब कुछ मेरे ऊपर ही है, सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये चीज़ें ना बोझा लगने लग जाती हैं। तो छोटे छोटे कामों को ना आप अपना समझ के करें कि नहीं मुझे ही करना है, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ही करना है। आप जब खुश होकर करेंगे ना, तो बोझे वाले काम ना आप इंजॉय कर सकेंगे उनको करने में। तो मैं इसी तरीके से काम को इंजॉय करते हुए करती हूँ। मैं अब बोझा नहीं समझती अपने आप पे कि नहीं यार मुझे ही क्यों करना है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता या मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मुझे खुद ही करना होता है। लेकिन मैं ना ये चीज़ें नहीं सोचती। मैं कहती हूँ नहीं यार मुझे ही करना है। इस बहाने मैं बिज़ी रहती हूँ। फ्री होने का उतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मतलब फ्री होकर बैठ जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। मेरे मतलब दिमाग में चलता रहता है कि आज मैंने जैसे ये काम कर लिया तो नेक्स्ट डे का जो थॉट है ना वो पहले से ही दिमाग में आ जाता है कि कल ना मुझे ये करना है। तो मैं डेली रात को सोने से पहले होमवर्क करके सोती हूँ अपना कि मुझे कल ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो दिमाग में ना फालतू के थॉट्स में आने ही नहीं देती। अपने आप को किसी ना किसी तरीके से मैं बिज़ी रखने का जो मौका है ना वो ढूंढ ही लेती हूँ, और ऐसे छोटे छोटे काम कर करके ना अपने आप को खुश रख लेती हूँ। ठीक है, मुझे घर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता। बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं कि बिज़ी रहते हो, खुद ही करते रहते हो, खुद ही करते रहते हो, मेड रख लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन गाइस अपना घर है ना, अपने हाथों से काम करके जो खुशी मिलती है ना, वो किसी दूसरे के करने से नहीं मिलती है। तो मेरा ऐसा सोचना है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो अगर आप लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा तो मैं उसके लिए सॉरी चाहती हूँ, लेकिन ठीक है मेरी ऐसी सोच है तो मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। तो व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो या कुछ भी आप लोगों को यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो, और आप लोगों को ना मेरा थोड़ा सा भी काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है गाइज़, आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय।